जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि के लिए कैसे रहेंगे 11 से लेके 21 अक्टूबर तक का समय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के लिए ये 10 दिन 11 से लेके 21 अक्टूबर तक उनकी फैमिली लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, लियो की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। ओके, लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। लियो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए आई थिंक कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। चलिए पहली चीज़ तो ये है कि पास्ट में आपने देखिए 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड दिखाया जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो गया। अगर आप लोग मैरिड थे, अगर आप लोगों का लव कनेक्शन था, तब भी आप लोगों के पार्टनर के बीच में मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन चल रहा है। और आपको शायद आजकल इस बात का अफसोस भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ चीज़ें आपके हाथों हुई हैं जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो गया, आप लोगों में डिस्टेंस आ गई। अगर डिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं भी है तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों की शायद बातचीत बंद हो गई हो या बहुत कम हो गई हो, बहुत कम मिलना जुलना हो गया हो। तो शायद आपने कभी कुछ ऐसा ईगो या एटीट्यूड शो किया था जिसकी वजह से कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं जो आपने लिए थे, जिसकी वजह से आपके और आपके बिलवेड के बीच में डिस्टेंस आ चुकी हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको अपने पार्टनर की वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत प्रीशियस था। अब आपको लगता है कि मुझसे गलती हो गई, ये तो कोई एंजल था, ये कोई डिवाइन की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आपके पार्टनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है। हो सकता है टाइम के बीतने के साथ साथ आपको उनकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर या तो देखने में बहुत यंग होंगे या आप देखने में बहुत यंग, बहुत कम एज के लगते होंगे, भले ही आप लोगों की एज से आप लोग मैच्योर हों। ओके, तो मुझे एक चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रेजेंट टाइम में ईश्वर से, डिवाइन से अपने जो रिलेशनशिप है उसके लिए ग्रोथ और सक्सेस मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि शायद आपको लगता है कि आपसे पास्ट में इतनी गलतियां हो चुकी हैं कि मेरा पर्सन मुझे माफ़ नहीं करेगा, या आपको इतना गिल्ट है, इतना शेम है कि आप अपने पार्टनर के सामने जाके कोई अपॉलोजी नहीं मांग सकते। ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, मतलब मैरिड हैं, आपका पार्टनर अनमैरिड है, तब भी आपको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप या इसकी फ्यूचर में क्या डेस्टिनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ से बाहर हैं, आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हैं। तो आप ये चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। वेटिंग पोजीशन में है, ईश्वर को सारी चीज़ें आप ईश्वर के सामने ही क्लियर करते हैं, उन्हीं को सरेंडर करते हैं, उन्हीं से आप चाहते हैं कि अब इस चीज़ में डिवाइन ही कोई एक्शन लें। तो आप उनको ऑफ़र तो करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन शायद अब आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा खास मेरे पास नहीं है जो मैं ऑफ़र कर पाऊँ। या तो आप अपॉलोजी मांगना चाहते हैं या तो आप अपने लव को ऑफ़र करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ये अनकन्फेस्ड लव हो, तब भी आपको लगता है कि शायद मैंने पास्ट में कुछ रूडनेस दिखा दी, कुछ चीज़ें मुझसे ऐसी हुई जो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत वैल्यूएबल था, मैंने उतनी वैल्यू नहीं समझी, शायद मैं बहुत इमेच्योर था या थी, जैसा आपके साथ हो। शायद पास्ट में आप लोग चीज़ों को बहुत सीरियसली ना लेते हों, या आपको ये भी आइडिया ना हो कि आपका लव इतना डीप हो जाएगा टाइम के चलते। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो आपसे रेजोनेट करे वैसा रख लीजिएगा।
चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। हाँ, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 10 दिनों में आप जो है इन्हीं सारी थिंकिंग में डोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सॉरी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और फाइनली ये डिसीज़न आप गॉड को सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब गॉड के हाथ में रिजल्ट छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहले देखिए, एक मिनट, यहाँ पे 2 रीडिंग चल रही हैं, एक तो लव रीडिंग भी चल रही है और एक आप लोगों की बिजनेस के लिए। तो मैं आप लोगों को दोनों बताती हूँ, ओके। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिकन्सिलिएशन में या रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं चारों तरफ से, लेकिन अब आपने टाइम के स्पेंड होने के साथ साथ इस बात का मतलब आपने श्योरिटी कर ली है, आपने अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ले आए हैं कि अब आप इन सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब आप लोगों के एम्बिशंस बहुत हाई हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत हाई पोजीशन चाहते हैं सोसाइटी में, बिजनेस करते हो तब भी, जॉब करते हो तब भी, मतलब छोटी मोटी चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसके अलावा आप हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, मतलब आप या तो मनी मैग्नेट हैं या तो आपके अंदर इतनी पावर है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह है। आप जो चीज़ें सोचते हैं, आप चीज़ों को इतनी डीपली सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं उस चीज़ को, इतना ज़्यादा इमेजिन करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं। एक तो आपके साथ दिक्कत ये है कि शायद आप अपनी फाइनेंसेस में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हों, शायद आपने जितना एफर्ट डाले हैं उतनी चीज़ें आप लोगों को मिल नहीं रही हैं, लेकिन तब भी आपके पर्सन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दोनों चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है आपके फाइनेंसेस भी आपके दिमाग पे बहुत छाए हुए हैं। दूसरी चीज़, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे उतना ही इक्वली जगह लेता है आपके माइंड में, आपकी थिंकिंग में, जितने कि आपके फाइनेंसेस। तो अब आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, अब आप ईश्वर से जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लव प्योर है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बहुत एफर्ट दिए हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, लेकिन उसमें रिज़ल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, जितने आप लोगों ने एफर्ट डाले हैं। तो अब आप लोग फाइनली गॉड को सरेंडर कर रहे हैं कि ये जो है मुकदमा आप ही के कोर्ट में है, अब आप ही लोग इसको सुलझाइए, ओके। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बिज़नेस और जॉब के एस्पेक्ट से सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ, इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, जितने एफर्ट आप लोगों ने दिए हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि या तो कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या आप लोग अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ भी हो, आप कुछ रिस्क लेने वाले हैं, या आपको मालूम है कि इस काम को करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने कमर कस ली है, आप तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि चाहे जितनी दिक्कतें आएँ, लेकिन मैं इस चीज़ से निपटने के लिए, ये रिस्क लेने के लिए मैं कम्प्लीटली तैयार हूँ। एक आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं। आप जिस चीज़ में घुसते हैं उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ वही चीज़ दिखाई पड़ती है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और आपके साथ जजमेंट होने वाला है, या आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अब अपने कर्मास का फल मिलना चाहिए, अपने कर्मों का फल, क्योंकि आपने एफर्ट बहुत किए हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को सक्सेस भी मिल सकती है इन 10 दिनों में, उन्होंने जो भी एफर्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, या आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी दिक्कतें हैं, चाहे आपके मन में, देखिए मन की दिक्कतें मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्रैब आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्रैब जो है, इसकी ये
फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, यहाँ पर भी डबल रीडिंग आ रही है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो लड़ाई झगड़ा करवाने की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की या डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उस चीज़ से निकलना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। इसके अलावा आपके ऊपर, आपके माइंड पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। या तो आपने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, ये वजह हो सकती है, या आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, शायद ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी खुद आदत है कि आप कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको गलत सलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं और आपका माइंड चेंज कर देते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी दिक्कतों का एंड होने वाला है, कुछ लोगों के लिए इन 10 दिनों में, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो हेल्थ के उस पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ में मेन दिक्कत यह है कि आप मन से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इस वजह से आप बहुत परेशान, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, रातों को देर तक जगते रहते हैं, लोडेड बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आपको इसी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ से बचना है, कन्फ्यूज़न से, और आपके माइग्रेन भी हो सकता है, क्योंकि जितनी टेंशन दिखाई पड़ रही है उतनी टेंशन कोई भी पर्सन लेगा तो उसको हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है और इंसोम्निया भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हट सकती हैं अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल किया कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, बजाय इसके कि आप किसी और पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। पहली बात तो यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको पता है कि आपका लव ट्रू है। शायद उनको इन 10 दिनों में ये रियलाइजेशन होने वाला है कि आपका लव कितना ट्रू है। शायद उनको भी कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हों, सिंबल मिल रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता लग रही हों जिसके थ्रू उनको भी आइडिया हो रहा है। उन्होंने भी शायद डिसाइड किया है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, वो भी आपके पास, आपके साथ। सॉरी। देखिए, आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, डैशिंग हो सकते हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। इसके अलावा बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बहुत एबंडेंट हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं, या आपका लेवल या आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिससे लगता है कि जैसे क्वीन लाइक पर्सनालिटी, किंग लाइक पर्सनालिटी, इस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उनकी नज़र में आप ऐसे ही पर्सन हैं जो बहुत हाई रिगार्ड्स में हैं, जिसके बस आ जाने से बाहर आ जाती है इस टाइप के पर्सन। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, या तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग मैरिड थे, या तो उन्होंने आपको अपना मान लिया है, अपना लाइफ पार्टनर की नज़र से ही वो आपको देखते हैं। और इसके अलावा उनको इस बात का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये लव पास्ट लाइफ का है, ये लव बहुत पुराना हो सकता है। आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आप लोगों ने पास्ट में कहीं ना कहीं टाइम एक साथ स्पेंड किया है, स्कूल एक साथ आप लोगों की स्कूलिंग हुई हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और अगर आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करते हैं तो शायद ये वो भी हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को फील हो रही हैं, तो वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही डिवाइन की मर्जी है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन, या आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ पेंटिकल्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आप प्रेजेंट टाइम में अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, एम्बिशियस तो मुझे बहुत ज़्यादा आप दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत वर्कहोलिक हैं आप। आपने जो अपने लिए एम्बिशन या अपने ड्रीम्स आप लोगों ने जो अपने लिए ड्रीम्स डिसाइड कर रखे हैं, जो गोल डिसाइड कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, वर्कहोलिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन 10 दिनों में। ओके, चलिए अब आप लोगों की लव लाइफ के लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लियो जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। 3 कार्ड्स। ओके।
देखिए एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे आपके लव रिलेशन में हो, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है रोमांस का। तो आप लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन उनको कन्फेस कर सकते हैं, उनके सामने प्रपोजल दे सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे मैसेज भेज सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ट्रस्ट का कार्ड आया है एंजल्स की साइड से। तो मुझे लगता है कि आपको इस पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपने अपनी पेन डिवाइन से शेयर की है। तो आपको ट्रस्ट भी उतना ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी इम्पैशनेट नहीं होना होगा। ओके, तो आई थिंक सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।